स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे मीवी को दिखाया जाता है एंड फाइनली ये अपना थर्ड मैच खेलने जाने वाली होती है। बट तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पीछे से यू और इसकी दोनों बहन आ चुकी होती है और ये तीनों बोलते हैं कि मीवा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम यहाँ पे काफी अच्छा करने वाली हो। और ये तीनों ना यहाँ पे से गुड लक बोलते हैं और भाई ये बंदे भी इन्हें काफी ध्यान से सुनती है और ये सोचती है कि यार सच में ये लोग मुझसे कितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं और मुझे लगता है कि मुझे इनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना भी चाहिए। बट सडनली ये बंदी बोलती है हाँ मुझे पता है, बट तुम्हें पता है अब मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं जीतू या हारू। और ये सुन के तीनों बोलते हैं कि अबे यार तुझे क्या हो गया है, मतलब तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम्हें तो फर्क पड़ना चाहिए ना। और इतना कह के ना ये बंदी यहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद अपनी मीवा बोलती है कि चलो ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और वो यहाँ से जाने लगती है और जाते हुए वो अपने फोन को देखती है और उस फोन पे ना इन चारों की फोटो देखते हैं। और यहाँ पे मीवा सोच रही होती है कि यार ये सभी लोग मुझसे कितने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं, तो मुझे इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना ही पड़ेगा, मतलब मुझे आज का मैच तो जीतना ही पड़ेगा। एंड फिर ये बंदी यही सब सोच रही होती है एंड तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दूसरी तरफ साकुरा को दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो लोग होते हैं ना वो यही बात कर रहे होते हैं क्या ऐसा होगा कि आज जो अपनी मिकादोनो है वो इसे हरा पाएगी और अपने टाइटल को डिफेंड कर पाएगी। एंड फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मिकादोनो एंट्री लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मिकादोनो होती है ना वो काफी आराम से जाकर साकुरा के सामने बैठ जाती है और इसको ऐसे देख के साकुरा थोड़ी सी नर्वस फील करने लगती है और वो बोलती है ये ऑरा, ये वही ऑरा है जिसे मैंने बहुत दिनों से मिस करा था, मतलब पता नहीं कितने दिनों के बाद मैंने मिकादोनो के इस ऑरे को आज फिर से फील करा है, ये वही ऑरा है जो मुझे सबसे पहले फील हुआ था। एंड तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साकुरा के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं ना कि भाई ये बहुत ही छोटी होती है एंड बहुत ज्यादा क्यूट भी होती है। और पता है क्या, ये ना बच्चों के साथ खेलती है, बट होता ऐसा है कि जो भी चीज खेलती है ना ये उसे तोड़ देती है और इससे जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इसके साथ कोई भी खेलना वेलना नहीं चाहता है। एंड तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो साकुरा है वो अपने घर पे होती है एंड तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है साकुरा चलो हम तुम्हारे ग्रैंडपा से मिला के लाते हैं। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकुरा यहाँ पे अपने ग्रैंडपा के घर पे होती है और वो यहाँ पे पेंटिंग कर रही होती है। एंड तभी उसका ग्रैंडपा वहाँ पे आता है और बोलता है साकुरा तुम क्या कर रही हो, तो बोलती है कि मैं तो अभी पेंटिंग कर रही हूँ। और वो बोलता है अच्छा ऐसा क्या, और भाई बंदा यहाँ पे दौड़ से जाता है और वहाँ पे से सोगी उठा के लाता है और बोलता है आ जाओ मैं तुम्हें सोगी खेलना सिखाता हूँ। तो बोलती है कि ये क्या है, वेल यहाँ पे वो बताता है कि देखो ये सोगी है और हम इसे खेलते हैं। वो बताती है लेकिन कैसे, तो वो बताता है कि ये जो हर पीस है ना वो हर अलग डायरेक्शन में चलती है। तो बोलती है अच्छा ऐसा क्या। एंड तभी वहाँ से एक पीस को उठाती है और बोलती है ये कौन सा पीस है, तो उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि देखो इसे हम पॉन कहते हैं और ये ना सिर्फ सीधे ही चलता है और एक बार में एक ही चाल चलता है। और ये देख के जो अपनी साकुरा होती है वो उसे फेंक देती है। वो बोलती है कि अरे नहीं ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये तो बहुत ही बेकार से चीज है। तो उसके ग्रैंडपा जो होते हैं वो उसे उठाते हैं और बताते हैं कि देखो तुम जिसे छोटा समझ रही हो ना ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये कभी भी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, चाहे इसके सामने कोई भी खड़ा हो ये हमेशा सामने की तरफ ही चलता है और अपने मंजिल की तरफ एक एक छोटे छोटे कदम उठा के चलता है। और तुम्हें पता है सबसे मस्त बात क्या है, अगर ये अपने दूसरी साइड वाले ओपोनेंट के खेमे में पहुंच जाए, जिस भी पोजीशन पे ये पहुंच जाए ये उसकी पावर्स को होल्ड कर लेता है। और ये देख के साकुरा इस पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है चलो ठीक है। और फिर वो बोलती है ग्रैंडपा कि आप मुझे सोगी खेलना सिखाओगे, तो बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपनी बंदी होती है ना ये सोगी खेलना सीख चुकी होती है और ये ना अपने ग्रैंडपा को ही हराने लगती है। तो जिसका ग्रैंडपा होता है वो बोलता है कि अरे यार तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हो, मतलब तुम तो अब मुझे भी हरा दे रही हो, मुझे लगता है ना अभी तुम्हें अब दूसरों के साथ भी ये ट्राई करना चाहिए। एंड फिर इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये बंदी धीरे धीरे अपने हर एक टूर्नामेंट को जीतते जाती है और हर किसी को डिफीट करते जाती है। बट सडनली एक दिन इसके सामने मिकादोनो आती है और उस दिन ये बंदी को ऐसा फील होता है कि पता नहीं शायद इसने कुछ अभी तक सीखा ही नहीं है। मतलब जो मिकादोनो होती है मतलब की मीवा होती है वो काफी आसानी से साकुरा को डिफीट कर देती है और साकुरा को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर कोई मुझे इतनी आसानी से हरा कैसे सकता है। और वो जो हार थी मैं उसे आज तक भूल नहीं पाई हूँ, वो लिटरली एक इनह्यूमन हार थी, मतलब उस तरीके से कोई किसी को हरा ही नहीं सकता। और फिर उस दिन मुझे पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि मिकादोनो की सबसे छोटी बेटी है और उनके घर में जो तीनों बेटियां हैं वो एक तरीके से जीनियस हैं। और तब से मैं आज तक बस तुम्हारा पीछा करते आ रही हूँ, बट अभी तक मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाई हूँ और मैं जितना तुम्हारे पास आना चाहती हूँ मैं उतना ही दूर होती जाती हूँ। एंड यहाँ पे तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपनी बंदी है मतलब की साकुरा है वो फाइनली अपने क्लास में होती है। एंड तभी वहाँ पे जो दो लड़कियां होती है ना वो इसका रिपोर्ट देखती है, मतलब जो उसके नंबर्स होते हैं वो देखती है और बोलते हैं कि अरे यार इसे देखो तो सही, बस ये सोगी में अच्छी है, इसे और कुछ तो आता ही नहीं है। एंड तभी वहाँ पे मिकादोनो आती है मतलब मीवा आती है और बोलती है तुम्हें इससे क्या है, तुम लोग कौन सी अच्छी हो, और ये उन लोग की अलग ही खाट खड़ी कर देती है। जिसके बाद ये दोनों बोलती है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए और वे लोग यहाँ से भाग जाती हैं। जिसके बाद जो मीवा होती है वो इसे बोलती है देखो तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तुम इस तरीके से हर किसी को नहीं सह सकती और तुम्हें बोलना सीखना पड़ेगा। एंड तभी हम साकुरा को देखते हैं और भाई ये बंदी ना यहाँ पे रो रही होती है और ये देखिए जो मीवा होती है वो डर जाती है। वो बोलती है अरे अरे मैंने डांटा नहीं तुम्हें, तुम रो नहीं सकती, खैर छोड़ो तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मतलब तुम रो क्यों रही हो पहले ये तो बताओ। और भाई ये काफी ज्यादा डर जाती है मतलब इसकी वजह से जो साकुरा है ना वो रो रही है। और फिर वो यहाँ पे सडनली खड़ा होती है और वो बोलती है मैं बिल्कुल इस पॉन की तरह हूँ, मैं एक एक कदम करके तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारे पीछे करूंगी और एक दिन तुम्हें हराऊंगी।
तो आज से मैं तुम्हें अपना राइवल घोषित करती हूँ। तुम आज से मेरी हमेशा के लिए राइवल हो, तो अब से तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हें अब हरा के रहूंगी। और ये सब मीवा सुनती है, वो बोलती है कि अरे इसे क्या हो गया, मतलब इसने नशा वशा कर लिया क्या अचानक से। बट वेल इसके बाद जो सीन होता है ना, वो वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग आमने सामने होते हैं। एंड वेल यहाँ पे गेम चालू होता है। एंड वेल यहाँ पे हम देखते हैं जो मीवा होती है ना, वो अपने दोनों गेम्स यहाँ पे जीत चुकी होती है। मतलब कि यहाँ पे फाइनली 4 गेम हो चुके हैं, जिसमें से 2 मीवा और 2 यहाँ पे साकुरा जीत चुकी है। एंड फाइनली आज 5वें मैच का दिन है और यहाँ पे सब लोग इसी का वेट कर रहे हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा, क्योंकि अगर आज का मैच जो भी जीतेगा वो नया टाइटल होल्डर बन जाएगा। एंड वेल तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि मीवा के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो बस यही प्रे कर रहे होते हैं कि भाई ये बंदी कैसे भी जीत जाए। वेल यहाँ पे हम देखते हैं जो इसकी दोनों बहनें हैं ना, वो भी यहाँ पे टीवी देख रही होती है और वो भी यही प्रे कर रही होती है कि भाई मीवी इस मैच को कैसे भी जीत जाए। एंड यहीं पे हम अपने बंदे को देखते हैं जो कि भाई कुछ अलग ही ढंग के कपड़े पहन के यहाँ पे अपनी बंदी को सपोर्ट कर रहा होता है। वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आज तो इसे जीतना ही पड़ेगा। एंड इसे देख के ये दोनों बोलते हैं कि अबे तो पागल वागल हो गया है क्या, मतलब ये सब क्या वेशभूषा बना रखी है तूने, जल्दी से इसे खोल दे। तो अपना यू बोलता है कि अरे नहीं अब तो ये सब कुछ नहीं खुलने वाला, मैं इसे ऐसे ही सपोर्ट करने वाला हूँ। एंड हम देखते हैं कि भाई चारों तरफ ना बस यही चल रहा होता है कि भाई आज का मैच कौन जीतेगा। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मैच है वो फाइनली स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि जो अपनी रीन होती है ना, वो भाई अलग ही अपना मैच खेल रही होती है और वो बस यहाँ पे यही सोच रही होती है कि कैसे भी मीवी को आज का मैच जीतना पड़ेगा। एंड वेल यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती है। एंड दूसरी तरफ हम यहाँ पे काजुई को देखते हैं और ये भी यहाँ पे अपने काम को काफी अच्छे से कर रही होती है और बस इसका भी यही सपना होता है कि भाई कैसे भी करके जो मीवा है ना वो अपने आने वाले मैच को जीत जाए। एंड वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे सब लोग ना कैमरा वैमरा लेके खड़े होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे सीढ़ी से कोई उतर रहा होता है। एंड वेल ये कोई और नहीं बल्कि अपनी मीवा होती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो मीवा है वो फाइनली अपना 5th मैच जीत चुकी है और अपने टाइटल को डिफेंड कर चुकी है। और यहाँ पे सब लोग यही बोल रहे होते हैं कि यार आपने ये कैसे करा, मतलब कि लगातार 2 मैच हारने के बाद भी आपने लगातार 3 मैच जीते और अपने टाइटल को डिफेंड करा, ये तो सच में कमाल की बात है। और ये सब देख के जो मीवा होती है वो थोड़ी सी नर्वस हो रही होती है, मतलब कैमरा वैमरा देख के, और वो यहाँ पे इधर उधर देख रही होती है। एंड तभी वो देखती है कि उसे यू दिखाई देता है और वो दौड़ के यू की तरफ जाती है और वो यू के पास आती है और वो देखती है कि भाई यू ना बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उसे काफी ज्यादा कांग्रेचुलेट्स कर रहा होता है। और यू को ऐसे देख के मीवा को काफी खुशी होती है और वो बोलती है बस यही वो चीज है जो मैं तुम्हें देखना चाहती थी। और वो यू के काफी पास आती है और भाई लिटरली उसके फोrehead पे किस कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी दोनों बहन पीछे से आती है और वो ये सीन देख के ना भाई उनका दिल तो टूट जाता है। वो बोलती है कि मतलब ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, हम तो तुम्हें कांग्रेचुलेट्स करने आए थे बट तुम तो यहाँ पे अलग ही खिचड़ी पका रही हो। और भाई मीवा यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है कि अरे यार ये मेरे से क्या हो गया, मतलब कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बट यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि भाई 2 बंदे आते हैं और वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और वो यहाँ पे अपनी मीवा से बात करते हैं और मीवा भी उनसे काफी अच्छे से बात कर रही होती है, मतलब इंग्लिश के अंदर ही। एंड तभी यहाँ पे दोनों बहनें कहती है कि आखिर ये कौन है, और अपना यू बोलता है कि अरे यार मीवा को इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है, मतलब उसने ये कहाँ से सीख लिया। एंड वेल ये लोग यही सारी बात कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि जो मीवा होती है वो उनसे बात कर लेती है और इनके पास आती है और वो बोलती है तुम लोग को पता है ये जो है ना ये फॉरेनर है और वहाँ पे तुम किसी को भी किस करके ग्रीटिंग करते हो, तो जो मैंने अभी यू को किस किया था ना वो कुछ और नहीं बल्कि ग्रीटिंग था, तो तुम लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये देख के अच्छा लगा कि भाई तुम लोग की जली, मतलब मैंने जब किस करा तुम लोग की सच में जली। और ये दोनों बोलती है कि हमें पता है ये यहाँ पे झूठ बोल रही है, मतलब कि अब हम क्या ही बोल सकते हैं, खैर छोड़ो। और भाई अपना यू तो यहाँ पे गधा बन चुका होता है, वो बोलता है कि अरे वाह ये तो कमाल की बात है, मतलब भाई ये बंदा ना हर बात पे विश्वास कर ले रहा होता है। एंड फिर तभी हम यहाँ पे जो मीवा होती है वो यहाँ पे इन दोनों के पास जाती है और ये दोनों जो बहनें होती है वो मीवा को काफी ज्यादा कांग्रेचुलेट्स करती है। एंड भाई मीवा लिटरली इन लोगों को भी किस करने लगती है और ये देखिए दोनों बोलती है कि अरे यार इसे क्या हो गया है, इसे जरा हमसे दूर करो, ये किसी को भी किस ले रही है। और ये सब देख के यू को काफी खुशी होती है और वो इन लोग यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं साकुरा को जो कि ये सारी चीजें बहुत दूर से खड़े होकर देख रही होती है और वो बोलती है कोई नहीं, मैं फिर से मेहनत करूंगी, आखिरकार मैं एक पॉन हूँ और मैं एक न एक दिन तुम्हें जरूर डिफीट करूंगी। आज भले तुम जीत चुकी हो बट ऐसा नहीं है कि तुम कभी हारोगे नहीं। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे इन तीनों बहनों को दिखाया जाता है, जहाँ पे मैं यू बता रहा होता है कि जो बीच वाली बहन है वो वापस से सुबह सुबह शुरू हो चुकी है, मतलब कि वो वापस से तोड़फाड़ कर रही है। और जो सबसे छोटी बहन है वो यहाँ पे एलियंस की तरह काम कर रही है, मतलब कि चेस के ऊपर लगी हुई है। और जो बड़ी बहन है उसे तो भाई अपने जूस की ही पड़ी है। एंड फिर इसके बाद तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है वो यहाँ पे काजवी को जूस दे रहा होता है और काजवी यहाँ पे जूस पी के बोलती है कि अरे यार ये कितना कड़वा है, जरा तुम टेस्ट करो इसे। और अपना यू ना भाई उसे पीने में थोड़ा सा सोच रहा होता है यार ये तो एक तरीके से इनडायरेक्ट किस है। और तभी यहाँ पे काजवी को समझ आ जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है एंड वो काफी ज्यादा प्लस करने लगती है और जल्दी से उस जूस को छीन के खुद ही पी लेती है। एंड फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोग काफी अच्छा खासा टाइम आपस में स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे जो अपना बंदा होता है भाई वो यहाँ पे मीवा को अपने हाथ से खिला रहा होता है, मतलब भाई यहाँ पे क्या चल रहा है ये सब। फिर ये लोग फाइनली एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये तीनों बहनें गेट पे खड़ी होती हैं और अपना बंदा अंदर से बाहर आता है और ये तीनों से गुड बाय बोलती हैं। और ये देख के अपने बंदे को काफी खुशी होती है कि यार फाइनली मतलब अब हम एक फैमिली की तरह लग तो रहे हैं। और ये सब देख के यू को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो मन में ही बोलता है शायद एक दिन मैं भी अपनी फैमिली बना के रहूंगा और अपनी माँ के सपने को जरूर से पूरा
खड़ूंगा। और भाई यहीं पे हमें इसके नेक्स्ट सीजन का एक थोड़ा सा पार्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे साकुरा है ना, वो फाइनली इन सबके साथ इनके घर में रहने आ चुकी है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड आई थिंक कि इस एनिमे का सीजन भी। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एनिमे कैसी लगी, इसका पूरा सीजन कैसा लगा। मतलब यार मुझे तो काफी अच्छी लगी थी, तो तुम्हें जैसा भी लगा हो कमेंट करके जरूर बताना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।